नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुन रहे हैं हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज द्वारा प्रसारित श्रीमद् भागवत महापुराण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पंचम स्कंध के इस एपिसोड में आप सुनेंगे 16वें अध्याय से लेकर 19वें अध्याय तक। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं 16वें अध्याय से। हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज सनातन धर्म के प्रसार के लिए अथक प्रयत्न कर रहा है। इस यात्रा में अब हमें आप सभी के सहयोग की और अधिक आवश्यकता है, ताकि हम अपने वेदों, पुराणों, उपनिषदों और शास्त्रों आदि का ऑडियो बुक के रूप में पुनर्संकलन कर भावी पीढ़ियों के लिए इन्हें संरक्षित कर सकें। तो आइए इस बृहत् कार्य को साकार करने हेतु हम सभी साथ मिलकर इस जिम्मेदारी का वहन करते हैं। इस शुभ कार्य हेतु आपसे न्यूनतम अंशदान प्रति व्यक्ति की अपेक्षा है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भी राशि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पेमेंट आईडी के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। सोलहवां अध्याय। संपूर्ण भुवन कोश का वर्णन। राजा परीक्षित ने कहा, मुनिवर, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के विषय में बताइए कि इसका विस्तार कितना है। महाराज प्रियव्रत के रथ के पहियों की 7 लीकों से 7 समुद्र बनने और 7 द्वीपों के अस्तित्व में आने की बात आपने बताई थी। मैं उसका परिमाण और लक्षणों के बारे में विस्तार से जानने का इच्छुक हूँ। कृपया मुझे उनके बारे में बताकर मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, भगवान की माया का विस्तार इतना अनंत है कि देवताओं की आयु पाकर भी कोई उसके अंत को नहीं पा सकता। मैं तो तुम्हें इस भूमंडल के नाम, रूप, परिमाण और लक्षणों के बारे में मुख्य बातें ही बता रहा हूँ। यह जम्बू द्वीप जिसमें हम रहते हैं, कमल रूपी पंखुड़ियों के मध्य सबसे भीतर का कोश है। इसका विस्तार 1,00,000 योजन है। यह कमल पत्र के समान गोलाकार है। इसमें 9,000 हजार योजन वाले 9 क्षेत्र हैं, जो इनकी सीमाओं को 8 पर्वतों द्वारा बांटे हुए हैं। इनके बीचों बीच में इलावृत नाम का एक 10वां वर्ष है, जिसके मध्य में कुल पर्वतों का राजा मेरु पर्वत है। यह पर्वत मानो भूमंडल रूप कमल की कर्णिका है। वह ऊपर से नीचे तक सुवर्णमय है और 1,00,000 योजन ऊंचा है। उसका शिखर पर विस्तार 32,000 और तलहटी में 16,000 योजन है और 16,000 योजन ही वह भूमि में धंसा हुआ है। इस प्रकार
भूमि से बाहर उसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। इलावृत वर्ष के उत्तर में क्रमशः नील, श्वेत और श्रृंगवान नाम के 3 पर्वत हैं जो रम्यक, हिरण्मय और कुरु प्रदेशों की सीमा बांधते हैं। पूर्व से पश्चिम तक वे खारे पानी के समुद्र तक फैले हुए हैं। उनमें प्रत्येक की चौड़ाई 2000 योजन है। लंबाई लगभग 10वां भाग से कम है और चौड़ाई ऊंचाई लगभग एक समान है। इलावृत के दक्षिण की ओर एक के बाद एक निषद, हेमकूट और हिमालय नाम के 3 पर्वत हैं। नील पर्वतों के समान ये भी पूर्व पश्चिम की ओर फैले हुए हैं और 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इनसे क्रमशः हरिवर्ष, किम पुरुष और भारतवर्ष की सीमाओं का विभाजन होता है। इलावृत के पूर्व और पश्चिम की ओर उत्तर में नील पर्वत और दक्षिण में निषद पर्वत तक फैले हुए गंधमादन और माल्यवान नाम के 2 पर्वत हैं। इनकी चौड़ाई 2-2 हजार योजन है और ये भद्राश्व और केतुमाल नामक 2 वर्षों की सीमा निश्चित करते हैं। इनके सिवाय मंदर, मेरुमंदर, सुपार्श्व और कुमुद नाम के पर्वत 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं और उतने ही चौड़े हैं। ये पर्वत मेरु पर्वत की चौकियों के समान ऊपर की ओर उठे हुए हैं। इन चारों के ऊपर आम, जामुन, कदम्ब और बड़ के 4 पेड़ ध्वजा के समान उठे हुए हैं। इनमें से प्रत्येक वृक्ष 1100 योजन ऊंचा है और इतना ही इनकी शाखाओं का विस्तार है। इनकी मोटाई 100-100 योजन है। भरत श्रेष्ठ, इन चारों पर्वतों पर 4 सरोवर भी हैं जो क्रमशः दूध, मधु, शिव के रस और मीठे जल से भरे हुए हैं। इनका सेवन करने वाले यक्ष, किन्नर आदि उपदेवताओं को स्वभाव से ही योग सिद्धियां प्राप्त हैं। इन पर क्रमशः नंदन, चैत्र रथ, वैभ्राजक और सर्वतोभद्र नाम के 4 दिव्य उपवन भी हैं। इनमें प्रधान प्रधान देवगण अनेकों सुर सुंदरियों के साथ विहार करते हैं। उस समय गंधर्व आदि उनके गुणों का बढ़ चढ़कर बखान करते रहते हैं। राजन, मंदराचल की गोद में 1100 योजन ऊंचा जो देवताओं का आम्र वृक्ष है, उससे बड़े बड़े स्वादिष्ट आम गिरते हैं। वे जब फटते हैं तब उनसे लाल रंग का जो मीठा रस निकलता है वह अरुणोदा नामक नदी के रूप में बहने लगता है। यह नदी मंदराचल के शिखर से गिरकर अपने जल से इलावृत वर्ष के पूर्वी भाग को सींचती है। भगवान शिव की पत्नी पार्वती जी की अनुचरी यक्ष पत्नियां इस जल का सेवन करती हैं। इससे उनके अंगों से ऐसी सुगंध निकलती है कि उनके स्पर्श से बहने वाली वायु 10-10 योजन तक चारों ओर देश को सुगंध से भर देती है। इस प्रकार जामुन के वृक्ष से जो बड़े बड़े फल गिरते हैं, उनके फटने से जो रस बहता है वह जम्बू नाम की नदी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वह मेरु मंदर पर्वत के शिखर से गिरकर इलावृत के दक्षिणी भूभाग को सिंचती है। उसके किनारों की मिट्टी जाम्बू नद नाम का सोना बन जाती है जो देवलोक को विभूषित करती है। इससे देवगण की स्त्रियां अपने आभूषण बनाती हैं। सुपार्श्व पर्वत पर जो विशाल कदम्ब वृक्ष है, उसके 5 कोटरों से
मधु की 5 धाराएं निकलती हैं। वे सुपार्श्व के शिखर से गिरकर इलावृत के पश्चिमी भाग को सींचती हैं। जो लोग इसका मधुपान करते हैं उनके मुख की वायु 100 योजन तक अपनी महक फैला देती है। इसी प्रकार कुमुद पर्वत पर जो शतवल्श नामक वट वृक्ष है, उसकी जटाओं से अनेक नदियां नीचे की ओर बहती हैं। उनसे दूध, दही, मधु, घृत, गुड़, अन्न, वस्त्र, आसन और आभूषण आदि सभी प्रकार के पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। ये सभी इलावृत के उत्तरी भाग को सींचते हैं। इनका सेवन करने वालों को बुढ़ापा कभी नहीं आता। राजन, कमल की कर्णिका के चारों ओर जैसे केसर के पराग कण होते हैं, उसी प्रकार मेरु पर्वत के मूल देश में उसके चारों ओर कुरंग, कुरर, कुसुम्भ, वैकंक, त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रुचक, निषद, श्रीनिवास, कपिल, शंख, वैदुर्य, जारूधि, हंस, ऋषभ, नाग, कालंजर और नारद नाम के 20 पर्वत और हैं। इनके सिवाय मेरु के पूर्व में जठर और देवकूट नाम के 2 पर्वत हैं। ये 18 हजार योजन लंबे, 2 हजार योजन चौड़े और ऊंचे हैं। इसी प्रकार पश्चिम की ओर पवन और पारियात्र, दक्षिण की ओर कैलाश और करवीर तथा उत्तर की ओर त्रिशृंग और मकर नाम के पर्वत हैं। इन 8 पहाड़ों से चारों ओर घिरा हुआ सुवर्णगिरी मेरु अग्नि के समान जगमगाता रहता है। कहते हैं कि मेरु के शिखर पर भगवान ब्रह्मा जी की सुवर्णमयी पुरी है, जो आकाश में समान रूप से चौरस 1 करोड़ योजन वाली है। कैलाश पर आशुतोष भगवान शिव का वास है और उस मेरु की 8 दिशाओं में इंद्रादि 8 लोकपालों की 8 पुरी हैं। वे परिमाण में ब्रह्मा जी की पुरी से चौथाई हैं। 17वां अध्याय। गंगा जी का विवरण और भगवान शंकर द्वारा संकर्षण देव की स्तुति। श्री शुकदेव जी ने कहा, राजन, जब राजा बलि की यज्ञशाला में भगवान विष्णु ने वामनावतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और राजा बलि ने वह 3 पग भूमि दान में देने का संकल्प किया, तो भगवान विष्णु ने विराट रूप धरकर भूमि को नापना प्रारंभ किया। उन्होंने पहले ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया। उस समय अपना पैर उठाते समय उनके पैर के अंगूठे के नाखून से ब्रह्मांड का ऊपरी आवरण फट गया। उससे एक लाल धारा नीचे ध्रुव लोक की ओर गिरने लगा। भक्त ध्रुव ने भगवान विष्णु के चरणोदक के रूप में इसे अपने शीश पर धारण किया। तब इसे भगवत पदी कहा जाता था। वह धारा हजारों युग बीत जाने पर सप्तर्षि मंडल में ऋषियों के शीश भाग को पवित्र करती हुई चंद्र मंडल की ओर आई। वहां अमृत की धारा से मिलकर यह पवित्र गंगा के रूप में जानी गई। वहां से यह भूमंडल की ओर गिरी और मेरु शिखर पर ब्रह्मपुरी में गिरने लगी। ब्रह्मा जी ने इसे अपने कमंडल में ले लिया। बाद में राजा भागीरथ की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने गंगा को मुक्त कर दिया। उसके तेज प्रवाह को
भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में कैलाश पर्वत पर रोका। यहाँ पर जब भगवान ने उसे प्राणियों के उद्धार के लिए धरती पर छोड़ा तो इससे सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम की 4 धाराएं हो गईं। वे अलग अलग दिशाओं में बहने लगीं। इनमें अलकनंदा भारत भूमि के हृदय स्थल को आप्लावित करती हुई नद नदियों के अधीश्वर समुद्र में जा मिली। इसी को भागीरथी, गंगा आदि नामों से पुकारा जाता है। इनमें सीता गंधमादन के शिखर पर से होती हुई पूर्व दिशा के खारे समुद्र में गिरती है। चक्षु माल्यवान पर्वत के शिखर पर होती हुई पश्चिमी समुद्र के खारे जल में गिरती है। भद्रा मेरू पर्वत के शिखर से उत्तर की ओर बहकर श्रृंगवान पर्वत शिखर से होती हुई उत्तरी समुद्र में गिरती है। अलकनंदा दक्षिण की ओर अनेकों गिरी शिखरों को लांघती हुई हेमकूट पर्वत पर पहुंचती है। वहां से अत्यंत तीव्र गति से हिमालय के शिखरों को चीरती हुई भारतवर्ष में आती है और दक्षिण की ओर समुद्र में मिल जाती है। राजन, इस गंगा के निर्मल और पावन जल में स्नान करने से अश्वमेध और राजसूय आदि यज्ञों का फल मिलता है। यह संपूर्ण पापों का हरण करने वाली है। भारतवर्ष को कर्म भूमि माना जाता है। शेष 8 वर्ष स्वर्गवासी पुरुषों के स्वर्ग भोग से बचे हुए पुण्यों को भोगने का स्थान है। इसलिए उन्हें भूलोक का स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ के देवतुल्य मनुष्यों की मानवीय गणना के अनुसार 10,000 वर्ष की आयु होती है। उनमें 10,000 हाथियों का बल होता है और वज्र समान शरीर में यौवन छलकता रहता है। वहाँ हर समय त्रेता युग जैसा समय बना रहता है। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य स्वर्ग का आभास कराता है। राजन, इन 9 वर्षों में परम पुरुष भगवान नारायण अपनी विग्रह मूर्तियों से सदैव विराजमान रहकर वहाँ के पुरुषों में श्री हरि के प्रति भक्ति भाव को धारण करने की प्रेरणा देते रहते हैं। इलावृत वर्ष में एकमात्र भगवान शंकर ही पुरुष हैं। श्री पार्वती के भय से कोई पुरुष वहाँ प्रवेश नहीं कर पाता। वहाँ जाने वाला पुरुष भी स्त्री रूप हो जाता है। वहाँ देवी पार्वती ही अपनी असंख्य सेविकाओं के साथ भगवान शंकर की उपासना करती हैं। भगवान शंकर का कहना है कि ओम अक्षर में सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है। हम सभी उन्हें नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, हम आपके चरण कमलों की आराधना करते हैं, क्योंकि वे सभी भक्तों को आश्रय देने वाले हैं। आप ही समस्त ऐश्वर्यों के परम आश्रय हैं। अपने भक्तों के सामने आप प्राणियों को प्रसन्न करने वाला अपना स्वरूप प्रकट करते हैं और उन्हें संसार के बंधनों से मुक्ति देते हैं। आप ही सर्वेश्वर हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु, हम क्रोध को नहीं जीत पाते और हम जल्द ही पाप कर्मों में लिप्त हो जाते हैं, परंतु आप तो संसार का विधिवत पालन करते हुए साक्षी रूप से सदैव हमारी गतिविधियों को देखते रहते हैं। हम सदैव अपने मन को वश में करके आपके निकट होने का प्रयत्न करते हैं। हे प्रभु, आपके चरण स्पर्श से चंचल हुए चित्त से नाग पत्नियां लज्जावश आपकी पूजा करने में असमर्थ हो जाती हैं। वेद मंत्र आपको जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण बताते हैं, परंतु आप स्वयं इन तीनों विकारों से
रहित हैं। इसलिए ही ऋषि मुनि आपको अनंत कहते हैं, निराकार कहते हैं। हे प्रभु, आपके सहस्त्र मस्तकों पर यह भूमंडल सरसों के दाने के समान रखा हुआ है। आप इसकी स्थिति से भिज्ञ होकर भी अनभिज्ञ हैं। जो इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले आपके माध्यम ब्रह्मा जी हैं, वे अहंकार और प्रकृति के तीनों गुणों से युक्त होकर देवता और इंद्रियों की रचना करते हैं। वे ही आपके प्रथम गुण के स्वरूप हैं। हम सभी पंचभूत, अहंकार, देवता, इंद्रियों आदि से बंधे हुए हैं। सृष्टि का विकास क्रम आपकी ही कृपा से होता है। सत्वादी गुणों की सृष्टि से मोहित हुआ यह जीव आपकी रची तथा कर्म बंधन में बांधने वाली माया को तो जान लेता है, किंतु उससे मुक्त होने का उपाय उसे आसानी से पता नहीं चलता। इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आपके ही रूप हैं। हम बार बार आपको नमन करते हैं। 18वां अध्याय। भूमि के भिन्न भिन्न वर्षों अर्थात क्षेत्रों का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, भद्राशु वर्ष में धर्मपुत्र भद्रश्रवा और उनके सेवक भगवान वासुदेव की हयग्रीव मूर्ति की इस प्रकार स्तुति करते हैं। हमारे चित्त को प्रसन्न करने वाले ओमकार स्वरूप भगवान धर्म को हम नमन करते हैं। हे प्रभु, आपकी लीला बड़ी विचित्र है। विषय वासनाओं में लिप्त यह तुच्छ मनुष्य मृत्यु को सामने देखकर भी निरंतर पाप कर्मों में लिप्त रहता है और अपने माता पिता के शव को जलाकर भी स्वयं जीवित रहने की कामना करता रहता है। विद्वान और सूक्ष्मदर्शी आत्मज्ञानी लोग इस जगत को नश्वर मानते हैं, फिर भी आपकी माया के वशीभूत होकर जगत के मोह बंधन को नहीं छोड़ पाते। आपकी लीला अपरंपार है, हम आपको नमन करते हैं। हे प्रभु, आप अकर्ता और माया से रहित हैं, फिर भी जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आपके ही कर्म माने गए हैं। वास्तव में सर्वात्म रूप से आप ही संपूर्ण कार्यों के कारण हैं और शुद्ध रूप में इस कार्य कारण भाव से परे हैं। आपका यह विग्रह मनुष्य और घोड़े का संयुक्त रूप है। प्रलय काल में जब अज्ञानी दैत्यगण वेदों को चुरा ले गए थे, तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर आपने ही पाताल से उन्हें ला कर दिया था। हे समाज श्रेष्ठी राजन, हरिवर्ष खंड में भगवान ने नृसिंह के रूप में अवतार लिया था। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने अपने शील स्वभाव और पवित्र आचरण से दैत्य कुल को पवित्र कर दिया था, परंतु दैत्यराज हिरण्यकशिपु अपने अहंकार और शक्ति मद में अपने आप को ही भगवान मानता था। उसने अपने पुत्र प्रहलाद को बहुत दुख दिया, पर भगवान की भक्ति से उसे विमुख नहीं कर सका। उसका उद्धार करने के लिए भगवान ने नृसिंह अवतार लिया और दैत्यराज हिरण्यकशिपु को मार डाला। उन नृसिंह अवतार की उपासना करते हुए वे कहते हैं, हे ओमकार स्वरूप भगवान नृसिंह देव, आप अपनी अग्नि सदृश तेजस्विता से प्रकट होइए। हे वज्रनख, हे वज्रदंष्ट्र, आप हमारे समीप प्रकट होइए
और हमारी कर्म वासनाओं को जला डालिए, हमारे अज्ञान को नष्ट कीजिए। हे नाथ, आप विश्व का कल्याण कीजिए, सभी प्राणियों का हित कीजिए। हम शुद्ध और निष्काम भाव से आपकी स्तुति कर सकें, ऐसा हमें बल दीजिए। हे प्रभु, परिवार के सदस्यों में, धन में और असत्य कर्मों में हमारी आसक्ति न हो, हमें ऐसी सुबुद्धि दीजिए। हम संयमी बने, प्रेमी बने, महात्माओं के सत्संगी बने, तीर्थों में हमें आपका चरित्र सुनने को मिले, ऐसी कृपा हम पर कीजिए। हे असुरगण, आप तृष्णा, राग, विषाद, क्रोध, अभिमान, इच्छा, भय, दीनता और मानसिक संतापों को त्याग कर जन्म मरण के नियंता भगवान नृसिंह के चरण कमलों का आश्रय लें। केतुमाल वर्ष में कामदेव का निवास है, साथ ही श्री लक्ष्मी जी का भी यही निवास है, जो श्री विष्णु जी की प्रिया हैं। श्री लक्ष्मी जी माया रूप रात्रि में श्री विष्णु की स्तुति करती हैं। समस्त इंद्रियों के अधीश्वर श्री कामदेव जी को इस क्षेत्र की स्त्रियां तरह तरह के कठोर व्रत करके उनकी आराधना करते हुए लौकिक पतियों की कामना करती हैं। किंतु सच्चा पति तो वह है जो स्वयं निर्भय हो और दूसरे भयभीत लोगों की सब प्रकार से रक्षा कर सके। ऐसा पति तो एकमात्र ईश्वर ही हैं। जो स्त्री प्रभु के चरण कमलों की विधिवत पूजा करती है, उसे फिर किसी वस्तु की कामना नहीं रहती। उसकी सभी कामनाएं स्वतः ही पूरी हो जाती हैं। रम्यक वर्ष में वहाँ के अधिपति मनु को पूर्व काल में प्रलय के समय भगवान ने अपना मत्स्य रूप दिखाया था। मनु जी इस समय भी भगवान की उसी रूप में आराधना करते हैं। हे प्रभु, नट जिस प्रकार कठपुतलियों को नचाता है, उसी प्रकार आप ब्राह्मण आदि नामों की डोरी से संपूर्ण विश्व को अपने अधीन करके नचा रहे हैं। अतः आप ही सबके प्रेरक हैं, आप निराकार हैं और वेद ही आपका महान शब्द है। एक बार की बात है कि इंद्रियों के सानिध्य से देवताओं को अभिमान हुआ और वे आपसे ईर्ष्या करने लगे। तब आपके तटस्थ होते ही वे परस्पर किसी की भी रक्षा नहीं कर सके। तब उन्हें अपने अभिमान पर पश्चाताप हुआ और वे आपकी स्तुति करके क्षमा मांगने लगे। आप संसार के सभी प्राणियों के प्राण और नियंता हैं। हम आपको नमन करते हैं। हिरण्मय वर्ष में भगवान कच्छप रूप धारण करके रहते हैं। इस वर्ष में रहने वाले कच्छप अवतार के रूप में ही भगवान की स्तुति करते हैं और उन्हें बार बार नमन करते हैं। समस्त जीवों के आप ही विधाता हैं। आप विविध नामों जरायुज, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जंगम, स्थावर, देवता, ऋषि, पितृगण, भूत, इंद्रिय, स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, ग्रह, तारा, सूर्य, चंद्र आदि नामों से पुकारे जाते हैं। कुरु वर्ष में भगवान यज्ञ पुरुष श्री विष्णु वराह रूप में विराजमान हैं। वहाँ के निवासियों के साथ साथ स्वयं पृथ्वी अविचल भाव से उनकी उपासना करती है, क्योंकि प्रलय काल में पृथ्वी को जल से बाहर निकालने का महान कार्य श्री वराह अवतार के रूप में श्री हरि ने ही किया था। उसका उद्धार करते समय उन्होंने हिरण्याक्ष दैत्य का संहार किया था।
19वां अध्याय। किम पुरुष वर्ष और भारतवर्ष का वर्णन। श्री शुकदेव जी कहते हैं, हे राजन, किम पुरुष वर्ष में श्री लक्ष्मी जी के बड़े भाई श्री हनुमान जी अन्य किन्नरों के साथ निवास करते हैं और अविचल भक्ति भाव से श्री हरि के अवतार श्री राम की स्तुति करते हैं। वे गंधर्वों सहित परम कल्याणमयी श्री राम की कथा का गान करते रहते हैं। वे कहते हैं, हम ओमकार स्वरूप पवित्र कीर्ति भगवान श्री राम को नित्य नमस्कार करते हैं। आप मर्यादा पुरुषोत्तम, शील और पवित्र आचरणों से युक्त हैं। आपका स्वरूप लोक रक्षक का है। आप माता पिता और गुरुजन के भक्त तथा अपने सहोदर भ्राताओं के स्नेहशील अग्रज हैं। आप विशुद्ध बोध स्वरूप, अद्वितीय, स्वयं प्रकाश, सर्वांतरात्मा, परम शांत, अहंकार शून्य जगत के तारनहार हैं। हम आपको नमन करते हैं। भारतवर्ष में भगवान का नर नारायण रूप स्थित है। इसमें आपकी तपस्या, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शांति और उत्तरोत्तर ऊपर उठते हुए आत्म स्वरूप को प्राप्त कराती है। यहाँ स्वयं देवर्षि नारद भगवान के द्वारा बताए गए सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, पंचरात्र दर्शन, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था आदि का उल्लेख करते हुए श्री नर नारायण की उपासना करते हैं और निष्काम भक्ति का प्रचार करते हैं। वे गाते हैं, जो विश्व की उत्पत्ति के कर्ता होकर भी कर्म के अहंकार से नहीं बंधते, जो शरीर में प्राण स्वरूप रहकर भी शरीर के मूल धर्म भूख प्यास के वशीभूत नहीं होते, जो दृष्टा होने पर भी दृश्य के गुण दोषों से परे रहते हैं, उन असंग और विशुद्ध साक्षी स्वरूप भगवान नर नारायण को हम नमन करते हैं। हे योगेश्वर, हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा जी ने योग साधना की सबसे बड़ी कुशलता यही बताई है कि मनुष्य अंत काल में अपने शरीर के मोह को छोड़कर आपके प्राकृत गुण रहित स्वरूप में अपना मन लगाए और आपकी स्तुति करें। जैसे भोगों के लालची पुरुष शरीर के मोह को आसानी से नहीं छोड़ पाते, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी यदि अपने इस मोह को बनाए रखें तो उनका ज्ञान प्राप्ति का सारा प्रयास विफल हो जाता है। अतः हे प्रभु, आप हमें अपनी प्रेमा भक्ति का योग दीजिए और सांसारिक मोह की पतवार को आप काट दीजिए। हे राजन, इस भारतवर्ष में बहुत से पर्वत और नदियां हैं, जैसे मलय, मंगलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकूट, ऋषभ, कूटक, कोल्लक, सह्य, देवगिरी, ऋष्यमुख, श्रीशैल, वेकंठ, महेंद्र, वारिधार, विंध्य, शुक्तिमान, हिमालय, ऋक्षगिरि, परयात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रैवतक, ककूभ, नील, गोमामुख, इंद्रनील और कामगिरी आदि। इनसे निकली नदियां भी अनेकों हैं, जिनमें गंगा, चंद्रवसा, यमुना, ताम्रपर्णी, अवटोदा, कृतमाला, कावेरी, पयस्विनी, तुंगभद्रा, कृष्णा, गोदावरी, रेवा यानी नर्मदा, सुरसा, चरमन्वती, सिंधु, शोण, महानदी, ऋषिकुल्या, कौशिकी, मंदाकिनी, सरस्वती, गोमती, सरयू, शतद्रु, चंद्रभागा, वितस्ता आदि प्रमुख नदियां हैं। यह भारतवर्ष मनुष्य की कर्म भूमि है।
यहाँ रहने वाले मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार की योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इस वर्ष में अपने अपने वर्णों के अनुसार लोग अपने अपने धर्मों का पालन करते हैं। अध्यात्म की यह भूमि देव भूमि है। यहाँ मनुष्य अपने आत्म स्वरूप को पहचान कर परम तत्व में प्रवेश करने में सफल होता है और नर से ऊपर उठकर नारायण तक की संज्ञा तक पहुँचता है। यहाँ योग साधना के विविध साधनों के ऊपर भक्ति योग की महत्ता है, जिसके द्वारा यहाँ का मनुष्य सहज रूप से ही परम पद को प्राप्त कर लेता है। देवगण भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुए लोगों की इस प्रकार महिमा गान करते हैं। भारतवर्ष में जिन जीवों ने जन्म लिया है उन्होंने अवश्य कोई महान पुण्य किए हैं, तभी श्री हरि उन पर बेहद प्रसन्न रहते हैं। इस सौभाग्य के लिए तो हम भी तरसते हैं। हमें कठोर व्रत और यज्ञ करके यह जो स्वर्ग प्राप्त हुआ है, यह भारत भूमि के भोगों के सामने तुच्छ है, क्योंकि यहाँ श्री नारायण की स्मृति स्वर्गिक सुखों के कारण कभी होती ही नहीं। यहाँ संसार के भोगों की सहज प्राप्ति भले हो, सत्संग और ईश्वर स्मरण का यहाँ सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। भारत में धीर पुरुष एक क्षण में ही अपने इस मरण धर्मा शरीर से किए समस्त कर्मों को भगवान श्री नारायण को अर्पित करके अभय पद प्राप्त कर लेते हैं। यह वह भूमि है जहाँ भगवान की लीलाओं की अमृतमयी कथा निरंतर बहती रहती है। जहाँ भगवान श्री हरि की पूजा नित्य गीत आदि के साथ पूरे समारोह के साथ नहीं होती हो, वह चाहे ब्रह्मलोक ही क्यों न हो, वहाँ कदापि नहीं रहना चाहिए। इस भूमि पर रहकर भी जो भगवान की भक्ति करके जीवन मरण के चक्र से नहीं छूटता, वह बार बार भव बंधनों में फंसता रहता है। ओह, इन भारतवासियों का यह कैसा सौभाग्य है कि जब ये यज्ञ भूमि में यज्ञ करते हुए भिन्न भिन्न देवी देवताओं को मंत्रोच्चार द्वारा उनका भाग अर्पित करते हैं, तब स्वयं यज्ञ पुरुष श्री हरि भी साक्षात वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। जो भगवान श्री हरि की उपासना निष्काम भाव से करते हैं, प्रभु तो उनके दास ही बन जाते हैं। यदि हमारा कुछ भी पुण्य अभी शेष हो तो हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमें भारतवर्ष में ही जन्म दे, क्योंकि यहाँ उनका भजन करने वाले हर प्रकार से श्री हरि का स्नेह प्राप्त करते हैं। राजन, राजा सगर के पुत्रों ने अपने यज्ञ के घोड़े को ढूंढते हुए इस पृथ्वी को चारों ओर से खोदा था। उससे जम्बू द्वीप के अंतर्गत ही 8 उपद्वीप बन गए। वे स्वर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तन, रमणक, मंदर हरिण, 5 जन्य, सिंहल और ताम्रपर्णी अर्थात श्रीलंका है। भरत श्रेष्ठ, जैसा मैंने गुरु मुख से सुना था, मैंने तुम्हें सुना दिया है। इस प्रकार 19वें अध्याय के साथ इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।